महाराष्ट्र में शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच काफी ज्यादा खींचतान देखने को मिल रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार है कि असली और नकली शिवसेना कौन, क्योंकि शिंदे गुट और उद्धव गुट लगातार यही दावा कर रहा है कि हम असली, लेकिन इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह आदेश दिए थे कि अब इस मामले पर ज्यादा सुनवाई ना करें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगस्त के महीने की शुरुआत में ही जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे ने कुछ बड़ी बातें रखी थी चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, जो कि सबूतों के आधार के साथ थी। आपको बता दें कि उन्होंने ये बात कही थी कि अध्यक्ष उद्धव ठाकरे द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया और कहा कि भारत के चुनाव आयोग ECI को यह तय करने की अनुमति दी जानी चाहिए कि पार्टी का कौन सा गुट असली है, शिवसेना। आपको बता दिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर ठाकरे खेमे की याचिका के जवाब में था, जिसमें शीर्ष अदालत ने शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता की मांग करने वाली याचिकाओं को कहीं ना कहीं खारिज करने की बात सामने आई थी। तो इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। शिंदे गुट द्वारा संपर्क किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने 8 अगस्त तक शिवसेना के दोनों खेमे में सबूत मांगा था, जहां पर शिंदे गुट ने सबूत दे दिया था। लेकिन उद्धव ठाकरे खेमे की जब बारी आई थी तो उद्धव ठाकरे खेमे को 4 हफ्ते का समय और दिया गया है। चुनाव आयोग पार्टी की मान्यता और चुनाव चिन्ह के मुद्दे से निपटता है, मगर अगर सभी दल सुप्रीम कोर्ट में आना शुरू कर देते हैं तो इस तरह का अधिकार होने का क्या मतलब है। शिंदे के एक करीबी सहयोगी ने यह बात कही थी। हलफनामे में यह भी कहा गया था कि विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे को अध्यक्ष द्वारा निपटाया जाना चाहिए और एससी को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि ठाकरे खेमे द्वारा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फ्लोर टेस्ट कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद निष्फल हो गई थी। इसमें यह भी कहा गया था कि जब से ठाकरे ने पद से इस्तीफा दिया है तब तक कोई शक्ति परीक्षण नहीं हुआ था। शिंदे फडणवीस सरकार के विस्तार पर अनिश्चितता के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना में विभाजन से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई 2 दिनों से टाल दी थी। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी और साथ ही साथ उन्होंने तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात भी करी थी। लेकिन जब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि असली और नकली कौन, इस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि चुनाव आयोग को फैसला कर देना चाहिए अपनी तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बातें कही गई थी कि जो विधायक 16 अयोग्य हो सकते हैं उनको लेकर क्या आगे यहाँ पर सुनवाई होती है और इस बीच चुनाव आयोग क्या चुनाव चिन्ह को लेकर फैसला सुनाता है। लेकिन एकनाथ शिंदे को लेकर लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि पहले CM पद ये छीनना चाहते थे, उसके बाद शिवसेना पार्टी पर इनकी नजरें हैं, तो इनका जो पद का लालच है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया था अपने बयान से कि वो किसी पद के लालची नहीं है और न ही उन्हें चुनाव चिन्ह की जरूरत है, वो बिना चुनाव चिन्ह के भी जीत सकते हैं। ये बात एकनाथ शिंदे ने अपने बयान में साफ कर दी थी। और जब ये भी आरोप लगाया गया कि आपके सभी विधायक कहीं ना कहीं नेताओं के दम से जो चुनाव है हारते नजर आएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर ये भी बातें कही गई एकनाथ शिंदे के द्वारा कि जो विधायक अगर उनमें से कोई भी हार जाता है तो वो इस्तीफा तक देने को तैयार हो जाएंगे, वो राजनीति छोड़ देंगे। तो इतने बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के फैसले से अलग अपना बड़ा ऐलान किया था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।